दोस्तों आज हम ये बृहस्पति स्मृति के श्लोक पढ़ेंगे जिसमें दान से जुड़ी हुई गपोड़ लीला भरी हुई है। तो दोस्तों पहले हम अपना डिस्क्लेमर देख लेते हैं। दोस्तों इस बृहस्पति स्मृति में कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाकर दान लिया जाता था और किस क्या क्या प्रलोभन दिए जाते थे, किस किस तरीके से क्या क्या लालच दिए जाते थे, ये आज देखने को मिलेगा। और ब्राह्मणों ने कैसे कैसे शूद्रों को बेवकूफ़ बनाया है, क्षत्रियों को बेवकूफ़ बनाया है, वैश्यों को बेवकूफ़ बनाया है। तो दोस्तों लास्ट तक आप बने रहिए और ये बृहस्पति स्मृति की गपोड़ लीला यानी कि अ, दान मांगने का जो तरीका है वो आप देखिए कि किस किस तरीके से बेवकूफ़ बनाकर दान लिया जाता था। दोस्तों अगर मैं ये संस्कृत के श्लोक पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं ये पेज भी दे दूंगा, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ हिंदी के ही जो उच्चारण है, हिंदी के जो ट्रांसलेशन है, मैं वही पढ़ूंगा। दोस्तों ये पहला ही अध्याय है, इसका 1 2 3 श्लोक का मिक्स है ये। देवराज इंद्र ने जिनकी श्रेष्ठ दक्षिणा हुई है, ऐसे 100 यज्ञों को समाप्त करके भगवान सतगुरु बृहस्पति जी से पूछा कि हे भगवान, किस किस वस्तु के दान से सर्वदा सुख की वृद्धि होती है और जिस वस्तु के दान अक्षय और महान फल हैं, उस दान कौमी है, तपोधन मुझसे कहिए। इंद्र से इस प्रकार पूछे ज, जाकर देवराज पुरोहित पंडित श्रेष्ठ वाणी के पति बृहस्पति बोले कि हे इंद्र, स्वर्ण दान यानी कि सोने का दान, गौदान यानी गाय का दान और पृथ्वी का दान करने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यानी कि दोस्तों अगर वो सोने का दान कर दे, गाय का दान कर दे, हो सकता है इस टाइम गाय की आज इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन आज से 2000 साल पहले जब ये स्मृतियाँ लिखी गई थी, उस समय गौ की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा मान्यता होती थी। किसी किसी के घर में गाय हुआ करती थी और गाय होना बहुत ही सम्मान की बात हुआ करती थी। तो दोस्तों सोने का दान, गाय का दान और पृथ्वी का दान करने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। चाहे वो चोर हो, उचक्का हो, फरेबी हो, चाहे वो लुटेरा हो, डाकू हो, इनके अनुसार मतलब ये जो चीज़ें दान करता है वो मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो दोस्तों ये पहली गपोड़ लीला है। दोस्तों ये 5 से लेके 17 तक का श्लोक का ट्रांसलेशन है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में इस पेज को भी डाल दूंगा। हे इंद्र, जिस मनुष्य ने पृथ्वी का दान किया है, मानो उसने स्वर्ण यानी सोना, चांदी, वस्त्र, मणि, रत्न इन सब का दान कर लिया। हल से जुती बीज युक्त और जिसमें खेत शोभायमान हो, ऐसी पृथ्वी के दान करने वाला मनुष्य जब तक सूर्य का प्रकाश त्रिलोकी में रहेगा, तब तक वह स्वर्ग में निवास करेगा। अब दोस्तों इनके अनुसार मतलब इनको जो ये चीज़ें दान करेगा, यानी कि हल से जुती हुई यानी खेती, मतलब वो भूमि जिसमें हल से जुती हुई बीज युक्त खेती है और खेत से शोभायमान यानी खेत लहला रहे हैं, ऐसी पृथ्वी को दान करने वाला मनुष्य, मतलब दान करने वाला मनुष्य जो इंसान दान कर रहा है, देखो कैसा लालच दे रहे हैं। जब तक सूर्य का प्रकाश त्रिलोकी में रहेगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश तो अरबों खरबों सालों तक रहेगा,
तो क्या वो इंसान जब तक जिएगा? तो दोस्तों कितनी बड़ी गपोड़ यहाँ पर इन्होंने पेली है सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो इसमें लिखा है जब तक सूर्य का प्रकाश त्रिलोकी में रहेगा तब तक वह स्वर्ग में निवास करेगा। यानी कि दोस्तों इनके अनुसार कोई भूमि का दान कर दे, हल से जुती हुई कोई भूमि हो जिसमें खेत शोभायमान हो, ऐसी पृथ्वी के दान करने वाला मनुष्य जब तक सूर्य का प्रकाश त्रिलोक में रहेगा जब तक वह स्वर्ग में निवास करेगा। यानी कि दोस्तों एक इंसान की उम्र कितनी हो सकती है? अगर वो स्वर्ग में भी निवास करेगा तो इसका मतलब वो अरबों खरबों साल तक निवास करता रहेगा। दोस्तों यहीं पर समझने की जरूरत है, ये किस किस तरीके से लालच दिया करते थे, किस किस तरीके से काल्पनिक दुनिया दिखाया करते थे, स्वर्ग और नरक की बातें किया करते थे। और दोस्तों लोग इनके बहकावे में आके इनको दान दे भी दिया करते थे। और आज यही कारण है, आज अगर आज देखेंगे, आज शूद्रों के मुकाबले में या क्षत्रियों के मुकाबले में ब्राह्मण आज बहुत ज़्यादा धनवान है। इनकी ज़मीन जायदाद सोना चांदी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने दान ले लेकर सब इकट्ठा कर लिया है। और देने के नाम पर सिर्फ ये दुआएं देते हैं, मोक्ष का तुम्हें वो काल्पनिक वर्चुअल दुनिया दिखाएंगे, स्वर्ग नरक की दुनिया दिखाएंगे, सिर्फ यही दे सकते हैं। बाकी देने के नाम पर इनके हाथ में कुछ नहीं होता, ये दे नहीं सकते किसी को। हाँ जितना मर्जी ले लेंगे आप इनको, सोना दे दो, चांदी दे दो, गाय दे दो, भूमि दे दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 5वां श्लोक था, हल से जुती बीजयुक्त और जिसमें खेत शोभायमान हो ऐसी पृथ्वी के दान करने वाला मनुष्य जब तक सूर्य का प्रकाश त्रिलोकी में रहेगा तब तक वह स्वर्ग में निवास करेगा। यहाँ पर इन्होंने वर्चुअल स्वर्ग दिखा दिया, कल्पना काल्पनिक स्वर्ग दिखा दिया। अब ये 6वां श्लोक है, जो मनुष्य आजीविका से दुखी होकर कोई सा पाप करता है वह गोचर्म की बराबर पृथ्वी दान करने से संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यानी कि दोस्तों जिस मनुष्य ने आजीविका से दुखी होकर किसी भी तरह का कोई भी पाप कर दिया हो, चाहे वो किसी की जान ले ली हो, चाहे वो उसने जीविका के लिए चोरी कर ली हो, चाहे उसने डाका डाल लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, अगर वो गौचर्म के बराबर यानी गाय की चमड़ी के बराबर पृथ्वी का दान करे तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने ये एक लालच और दे दिया कि कुछ भी कर लो आप, मतलब कितना भी पाप कर लो, बस हमें मतलब गौचर्म के बराबर पृथ्वी दे दो और सारे संपूर्ण पापों से आप मुक्त हो जाओगे। अब दोस्तों पाप और पुण्य सिर्फ एक वर्चुअल दुनिया है, ना पाप का कोई लेखा जोखा है, ना पुण्य का कोई लेखा जोखा है। जो है सिर्फ इनके मतलब बातों में है और बातों का कोई प्रमाण नहीं होता। और दोस्तों अगर कोई ऐसा कहता भी है तो उससे प्रमाण पर बात कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगला है 7वां श्लोक, 10 हाथ के दंड से 30 दंड भर। यानी एक दंड जो है कितना बड़ा होता है दोस्तों? दंड का मतलब जो लाठी होती थी वो एक 5 फुट की तो कम से कम होती थी, 5 से 6 फुट, तो हम 5 फुट की मान लेते हैं। 10 दंड के बराबर लंबी और 30 दंड भर चौड़ी पृथ्वी को गौचर्म कहते हैं। यानी कि 50 बाई 150 फीट की जो जगह है उसको इन्होंने गौचर्म बोला है। यानी गौचर्म यानी उस एरिया को गौचर्म बोलते थे पृथ्वी को दान करने के लिए, इतनी बड़ी। यानी कि वो 10 दंड भर जितनी लंबी होती थी और 30 दंड भर चौड़ी होती थी, और एक दंड की लंबाई कम से कम आप 5 फुट मान के चलिए। तो इतनी मतलब जमीन, इतनी बड़ी जमीन को गौचर्म कहा करते थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये महान फल की देने वाली होती है। यानी कि इतनी अगर कोई पृथ्वी किसी को दान कर देता है तो यह महान फल देने वाली होती है।
अब फल क्या मिलेगा? मतलब हमेशा आप एक बात नोट कीजिएगा, जब भी आप ब्राह्मणों को कुछ देंगे तो आपको क्या बोलेगा कि आपके मतलब आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको आपके मतलब कि पूर्वजों को शांति मिलेगी, अगले जन्म में आप बहुत अच्छे घर में पैदा होंगे। यानी ये सब बातें ना, ये सब बातों में ही चलता रहता है इनका। लेकिन अगर इनसे लिखित की बात करें कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका क्या प्रूफ है, आप हमें लिख के दो कि हम अगले जन्म में कहाँ पैदा होने वाले हैं और अगले जन्म का कितना क्या है, हमारे कितने पुण्य हो गए, कितने पाप हो गए और हमारे पूर्वज अभी कहाँ पर हैं, पहले हमें वो दिखाओ। तो दोस्तों, मतलब इन्होंने किस किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कैसे कैसे लोगों को ठगा है, ये सब बृहस्पति स्मृति में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये 7वां श्लोक था, अब 8वां है ये। जहाँ 1000 गौ और बैल, यानी कि गाय और बैल आनंद सहित स्थित हों, उन गौ में जो प्रसूता हो, यानी कि जो ब्याने वाली हो, उसके बछिया बछड़े भी ठहरें। यानी इतनी जगह होनी चाहिए कि उसमें मतलब बछड़े और बछिया भी ठहर सके, उसे गौचरण कहते हैं। यानी कि इतना लंबा चौड़ा जमीन का टुकड़ा है, उसको जो जो गौचर्म बोलते हैं। अब ये 9वां श्लोक है। जो इस पृथ्वी को गुणवान, तपस्वी, जितेंद्रिय ऐसे ब्राह्मण को दान करता है, उस पुरुष पर यह ससागरा पृथ्वी जब तक स्थित रहेगी, ऐसे ब्राह्मण को दान का आनंद फल तब तक भोग करना होगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण को जो दान करता है, तो जो पृथ्वी है, जब जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक मतलब ब्राह्मण को उसका फल भोगना होगा, भोग करना होगा। यानी कि मतलब जब तक जी चाहे, मतलब पीढ़ियों तक ब्राह्मण की पीढ़ियां भी इसमें सुख भोगेंगी। अगला है 10 नंबर। पृथ्वी के तल पर बोए बीज जिस भांति जम जाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी दान के द्वारा संचय किए हुए संपूर्ण काम इच्छा जमते हैं। अब 11वां है। हे इंद्र, जिस भांति जल में पड़ते ही तेल की बूंद उसी समय फैल जाती है, उसी भांति भूमि दान खेत खेत में जम जाता है। 12वां नंबर है। अन्न का दान करने वाला मनुष्य सर्वदा सुखी रहता है। यानी जो अब इनको मतलब कुछ भी आप दान कर दो तो कोई ना कोई बात ये पेल देंगे, ये दान करने से ये होता है, वो दान करने से ये होता है। अब इन्होंने अन्न का दान करने वालों को बता दिया कि जो मनुष्य सर्वदा मतलब जो अन्न दान करता है वो मनुष्य सर्वदा सुखी रहता है। अब अगला है। वस्त्र का दान करने वाला रूपवान होता है। अब दोस्तों, जो कपड़े का दान करता है, इनके अनुसार वो रूपवान होता है, ये फिर लालच दे रहे हैं। और जो मनुष्य पृथ्वी दान करता है वह सर्वदा राजा होता है। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, राजा ही पृथ्वी दान कर सकता है, या फिर बहुत ही धन धान्य वाला इंसान ही पृथ्वी दान कर सकता है। पृथ्वी दान आम बंदे के बस की तो है नहीं। अब ये 13वां श्लोक है। जिस भांति दूध वाली गौ दूध को छोड़कर अ, बच्चे का पालन करती है, उसी प्रकार से हे इंद्र, अपने हाथ से दी हुई पृथ्वी अपने दाता को पुष्ट करती है। यानी इन्होंने एक उदाहरण दे दिया, जिस तरीके से दूध वाली गाय है, वो दूध छोड़कर वह बच्चे का पालन करती है, उसी प्रकार से हाथ से दी हुई मतलब जो पृथ्वी जो दी है, जो जमीन का टुकड़ा दिया है, वो अपने देने वाले को मतलब पुष्ट करती है। यानी देने वाले को बहुत बहुत कुछ देती है। और
ऑब्वियस सी बात है कि ब्राह्मण के पास चली जाएगी तो जो कुछ देगी तो वो ब्राह्मण को ही देगी ना, उसको थोड़ी देगी। बस यहाँ पर क्या है, ये गप पेल दी इनने। ये सिर्फ लालच यानी वर्चुअल दुनिया दिखा देते हैं कि तुम्हें ये हष्ट पुष्ट करेगी, तुम्हें मोक्ष देगी, तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा, तुम्हारे को ऐसा होगा, तुम्हारे को वैसा होगा। सिर्फ वर्चुअल दुनिया, असलियत में कुछ नहीं। अब ये अगला श्लोक है 14 नंबर। हे इंद्र, पृथ्वी दान करने वाले को शंख, भद्रासन यानी राजगद्दी, छत्र, चमर, श्रेष्ठ हाथी, ये पृथ्वी दान के पुण्य से प्राप्त होते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर किसी ने पृथ्वी दान नहीं करी तो उनको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। यानी कि ये कहीं ना कहीं व्यापार चल रहा है कि तुम इसको दान दो, उसके बदले में तुम्हें ये मिलेगा। लेकिन दान तो पक्का ले लेंगे, लेकिन ये मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ मुंह से हगना होता है, तो मुंह से हग देते हैं ये लोग कि ये होगा, आपको वो मिलेगा, फलाना फलाना होगा, आपको बहुत बहुत कुछ मिलेगा ऐसा दान करने से। अब ये 15 नंबर है। सूर्य, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, चंद्रमा, होम की अग्नि, शिव और विष्णु। अब इन्होंने यहाँ पे भगवानों को भी जोड़ दिया। यह पृथ्वी के देने वाले की प्रशंसा करते हैं। यानी कि अब ये जितने भी देवी देवता हैं, सूर्य, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, चंद्रमा, विष्णु, शिव, मतलब ये इसीलिए बैठे रहते हैं, सिर्फ ये देखते रहते हैं कौन भूमि दान करता है और हम उसकी प्रशंसा करें। यानी कि वो प्रशंसा करेंगे कहाँ पर? बेचारे भोलेनाथ मतलब वहाँ बैठे रहते हैं अपने, उनका जो धाम है कैलाश, और विष्णु जी बेचारे वो समुद्र में अकेले बैठे रहते हैं, और ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, उनका अपना वो उस लोक में रहते हैं। तो ये प्रशंसा करेंगे किससे? और आज तक किसी ने प्रशंसा करते हुए देखा है? लेकिन इसमें लिख दिया, क्योंकि ऐसा करने से इनको पता है कि ये हम वेद पुराण पढ़ रहे हैं और हमारे ही भाई भतीजे दूसरों को बेवकूफ बनाएंगे, दूसरों को चूतिया बनाएंगे, ये पढ़ पढ़ के बताएंगे। तो कहीं ना कहीं चाहे वो हमें फायदा मिले या हमारे भाई भतीजों को फायदा मिले, तो मिलेगा ब्राह्मणों को ही। यानी कि यहाँ के ब्राह्मण जो फैला रहे हैं तो वहाँ के ब्राह्मणों को मिल जाएगा, और वहाँ के ब्राह्मण फैला रहे हैं तो यहाँ के ब्राह्मणों को फायदा मिल जाएगा। तो पूरी एक जाति को मतलब ये गप पेलने का, झूठ फैलाने का ये फायदा मिलेगा, यानी कि संपूर्ण जाति को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि शिव और विष्णु और ये सब प्रशंसा करते हैं, तो ये इन्होंने यहाँ पर मतलब कल्पना कर दी और गप पेल दी। 16 नंबर है। पितर अपने हाथों से अपनी भुजाओं को मल्लों के समान बजाते हैं। अब पितर जो है अपने, चाहे वो सूखा सा कोई बेचारा पतला सा बंदा हो, वो मल्लों की तरह, मल्ल यानी बहुत ही शक्तिशाली जो होते थे पहलवानों की तरह, मल्लों के समान इन्होंने बता दिया। हो सकता है किसी का पितर बहुत पतला दुबला हो, लेकिन इन्होंने लिखना था वो लिख दिया। और पितामह यानी कि दादा का जो बड़ा पिता होता था वो पितामह भली भांति आनंदित हो कहते हैं कि हमारे कुल में पृथ्वी का देने वाला उत्पन्न हुआ है, वही हमारी रक्षा करने वाला होगा। अब दोस्तों इन्होंने ना इस दान को इतना लंबा चौड़ा बना दिया कि ऐसा करने से मतलब कि जो हमने ना, तो हमने अपने दादा को देखा, ना परदादा को देखा, ना पितामह को देखा, लेकिन इन्होंने अपने इस ग्रंथ में, इस स्मृति में लिख दिया कि पितामह भी भली भांति आनंदित हो के ये कहते हैं। अब वो कहते किससे हैं, वहां पे किस किस से बोल रहे हैं, अब कोई देखने जा रहा है? बस इन्होंने मुंह से हगना था, यहाँ पर भी हग दिया। चूतिया बनाना था, यहाँ पर भी चूतिया बना दिया। अब इसमें बेवकूफ जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो मतलब पृथ्वी देने को भी तैयार हो जाएंगे। सिर्फ क्या है, ये चढ़ाते हैं, ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये चढ़ाते हैं कि उसने इतना दान दिया था, वो उस समय में वो राजा हुआ करता था,
उसने इतने घोड़े दान दिए थे, इतने इतने सोना दान दिया था, इतना चांदी दान दिया था, बस उसके चढ़ावे में आकर और लोग जो है इनको दान पे दान दिए जाते हैं। लेकिन फायदा किसको हो रहा है? जो दान ले रहा है। इनको तो दोस्तों सिर्फ बातें ही करनी है, और इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कोई हो सकती है? सिर्फ मुंह से झूठ को हगना है और उसके बदले में पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। बस इनकी पूरी बरादरी सिर्फ झूठ फैलाएगी, काल्पनिक बातें करेगी, वर्चुअल दुनिया दिखाएगी, बस यही करना है। ना कोई इन्वेस्टमेंट है ना कुछ है, बस सिर्फ गप पेलनी है, झूठ फरेब जनता को बताना है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है, तो इसका फायदा या तो हमें मिलेगा या फिर हमारे भाई भतीजों को मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये अगला है 18वां। गौदान, भूमिदान और विद्यादान, इन 3 दानों को ही श्रेष्ठ कहा है। ये तीनों दान दाता को क्रमानुसार दुहना, बोना और जप करना, इनमें तार देते हैं। यानी कि इनके दान करने से वो जीवन उसका तर जाता है, यानी कि जीवन उसका सुखमय हो जाता है और जीवन उसका बहुत अच्छे से कट जाता है इनके अनुसार। दोस्तों, ये 19वां श्लोक है इनका। वस्त्र का दाता वस्त्रों से आच्छादित होकर परलोक में जाता है। जिसने वस्त्र दान नहीं किए वह मनुष्य नंगा रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर मतलब डरा दिया, जिसने वस्त्र दान नहीं किए वह मनुष्य नंगा रहता है। अब हो मतलब कि कितना यहाँ पर मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है कि जिसने वस्त्र दान कर दिए वो तो वस्त्रों से वहाँ पर उसको वस्त्र मिल जाते हैं, परलोक में जाता है वस्त्र पहनकर, और जिसने वस्त्र दान नहीं किए वह नंगा रहता है, मतलब उन स्वर्ग में जा रहा है, नरक में जा रहा है। इनके अनुसार तो नरक में ही जाएगा जिसने दान नहीं किया, और वो वहां जाकर नंगा रहता है। ये वहां पर मतलब कैमरा लगा के रखते हैं कि वो बंदा, इसने वस्त्र दान नहीं किए, पूरा लेखा जोखा रखते हैं ये लोग कि इसने वस्त्र दान नहीं किए तो वहां पे जाके नंगा ही रहेगा। अन्न का देने वाला तृप्त होता है, यानी अन्न का देने वाला जिसने ये अनाज दे दिया वो जाके वो भूखा नहीं रहता, और जिसने अन्नदान नहीं किया वह शुद्धित होकर जाता है। यानी जिसने अन्न का दान नहीं किया वह भूखा होकर जाता है। अब दोस्तों, ये यहाँ पर डरा रहे हैं, अगर आपने कपड़े नहीं दिए तो आप वहां पर नंगे रहेंगे जाकर, जो है इनका वर्चुअल स्वर्ग और नरक है। ठीक है, और अन्न नहीं दिया तो आप वहां पर भूखे रहेंगे। ये यहाँ पर डरा रहे हैं और कुछ नहीं। जो इनका वर्चुअल स्वर्ग और नरक है उसकी ये बातें यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नरक से भयभीत हुए पितर। अब दोस्तों मतलब किसी के पितर मर गए हैं तो वो नरक में गए हैं, और नरक से भयभीत हुए पितर सर्वदा यह अभिलाषा करते रहते हैं। अब दोस्तों, इनको कैसे पता है कि वो स्वर्ग गया है या नरक गया है? मतलब सिर्फ यहाँ पर गपोड़ पेली जा रही है कि नरक से भयभीत हुए पितर सर्वदा यह अभिलाषा करते रहते हैं, जो पुत्र गया में जाएगा वही हमारी रक्षा करने वाला होगा। अब गया जो है बिहार में है, और गया में बोलते हैं कि भाई मोक्ष प्राप्त होता है, पितरों का कर्म कांड वहाँ पे होता है। अब दोस्तों, इन्होंने जगह का नाम भी बता दिया, क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या आपको सब बहुत ज़्यादा मिलेगी। यानी उस टाइम में गया एक ऐसा प्लेस हुआ करता था जहाँ पर मतलब ये मोक्ष, ये पितरों का कर्म कांड गया में होता था, और आज भी होता है। तो ये उनका वहाँ पे स्थल है जहाँ पर जाके आप मतलब पिंडदान करेंगे, पितरों को हव्य कव्य देंगे। तो इन्होंने जगह का नाम भी बता दिया, जो पुत्र मतलब गया में जाएगा वही हमारी रक्षा करने वाला होगा। अगला है 20 नंबर। बहुत से पुत्रों की इच्छा करे, यदि उनमें से एक तो अवश्य गया को जाए, या एक अश्वमेघ यज्ञ को करे, या नीले बैल से
ये व्रपो सर्क करे। अब दोस्तों किसी की औकात नहीं है अश्वमेध यज्ञ करने की, लेकिन इनका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आदेश है कि एक या तो एक गया को जाए। अब गया में जाएगा तो ब्राह्मण लूट लेंगे वहां पर। वहां पे मतलब आप कभी गए हो तो आप कभी देखना जा करके कि किस किस तरीके से कैसे कैसे ब्राह्मण वहाँ पे आम जनता को लूटते हैं और क्या क्या किस किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। अब यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ को करे या नीले बैल से उपसर्ग करे, यानी या नीला बैल दान कर दे, ऐसा कुछ होगा। ये दोस्तों यहाँ पर ये 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर श्लोक का यहाँ पे ट्रांसलेशन है हिंदी में अनुवाद। जिसका रंग लाल वर्ण हो और पूंछ का अग्र भाग पीला हो, दोनों सींग सफेद हो, उसे नील बैल कहते हैं। यानी ऊपर जो इन्होंने नील बैल के बारे में बोला था उसकी ये इन्होंने व्याख्या की है। जिसका रंग लाल हो, लाल वर्ण हो यानी लाल रंग का हो, और पूंछ का अग्रभाग यानी आगे का जो पूंछ का भाग है वो पीला हो, और दोनों सींग सफेद हो, उसे नील बैल कहते हैं। यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का नील बैल रहा होगा। अब ये 22 नंबर है। जिसका रंग नीला हो, पूंछ पीली हो, और जो तृणों को उखाड़ने ऐसे बैल के दान करने से पितर 60,000 वर्ष तक तृप्त होते हैं। अब दोस्तों, अब आप सोच के देखिए, इंसान 100 साल नहीं जी पा रहा यहाँ पर, और पितर को इन्होंने 60,000 मतलब साल तक की बात कर दी। और उससे पहले भूमि दान में तो जब तक सूर्य रहेगा जब तक की बात कर दी। अब यहाँ पर ये पचने वाली बात है कि 60,000 वर्ष तक वो तृप्त रहते हैं। यानी कि किसी ने अगर मतलब ऐसे बैल का दान कर दिया, उसके पितर 60,000 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। अब दोस्तों ये मुंह से हगना था, हग दिया, चाहे उसका कोई वैज्ञानिक आधार हो या ना हो, इनको इससे क्या लेना देना। क्योंकि दोस्तों ये लोग क्या करते थे, औरों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता वो कहीं ना कहीं पशु के समान होता है, बेवकूफ होता है, और उस बेवकूफ इंसान को ये जैसे मर्जी पढ़ा लेते थे। तो उससे कभी बैल दान करवा लेते थे, कभी भूमि दान करवा लेते थे, कभी सोना दान करवा लेते थे, और उसको इस तरीके से डराते थे कि तुम्हारे पितृ नरक में ये सजा भोगेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, अगर तुमने ये दान नहीं करा तो उनके साथ ऐसी यातनाएं हो जाएंगी। अब लोगों को डरा देते थे ये, सिर्फ वर्चुअल दुनिया दिखाकर, वर्चुअल स्वर्ग और नरक की दुनिया दिखाकर ये लोग डराकर उनको उनसे दान ले लेते थे, और दान के रूप में जो इनके मन में आता था वो ले लेते थे। दोस्तों अगला है ये 23 नंबर। जिस बैल के सींग पर नदी कूल से उखाड़ा हुआ पैक कीचड़ स्थित रहे, ऐसे बैल के दान करने वाले के पितर प्रकाशमान चंद्रमा के लोक को भोगते हैं। अब इन्होंने मतलब ऐसे प्रकाशमान चंद्रमा के लोक को भोगते हैं, यानी मतलब अगर जो दान नहीं देगा वो अंधेरे वाले नरक में जाएगा, और जिसने बैल दान कर दिया अ, उसके पितर प्रकाशमान, यहाँ पे यानी लाइट वाइट लग रही होगी वहाँ पे, अच्छी ट्यूब टाप जल रही होगी। और अब वहाँ पे ट्यूब कैसे जलती होगी पता नहीं, हो सकता है कोई इलेक्ट्रिक रही हो वहाँ पर। तो चंद्रमा के लोग को भोगते हैं। चलो, होगा इनका कोई चंद्रमा। 24 नंबर है। पृथु, यदु, दिलीप, नरग, नहुप और अन्याय राजाओं में फिरकर मरने के उपरांत अन्य ही राजा होता है। अब दोस्तों ये 26 और 27वां है। बहुत से सगर आदि राजाओं ने पृथ्वी को भोगा, जिस जिसने की जैसी जैसी पृथ्वी हुई उसको वैसा ही फल प्राप्त हुआ, यानी फल हुआ। अभी 26 नंबर है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या करने वाला और स्त्री हत्या करने वाला है, वह पापी लाख गौ को मारने वाला होता है। चलो, कहीं ना कहीं औरतों की तो इन्होंने यहाँ पर मतलब सुरक्षा करने की कोशिश की, इसके लिए मैं
मतलब का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जो मनुष्य अपनी दी हुई अथवा दूसरे की दी हुई पृथ्वी को छीन लेता है, वह कुत्ते की विष्ठा में कीड़ा होकर अपने पितरों सहित पकाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने फिर गपोड़ पेल दी। यानी जो मनुष्य अपनी दी हुई अथवा दूसरे की दी हुई पृथ्वी को छीन लेता है, यानी इनसे पृथ्वी को छीन लेता है, वह कुत्ते की विष्ठा में कीड़ा होकर, यानी कुत्ते की झूठन में कीड़ा होकर अपने पितरों के, यानी जो उनके पितर हैं, उनके कर्मों को नहीं देखा जाएगा। यानी कि जिसने पृथ्वी छीन ली है, उसके पितरों सहित पकाया जाएगा। और कहाँ पे पकाया जाएगा? कुत्ते की झूठन में कीड़ा बनकर उसके पितरों के साथ उसको पकाया जाएगा। दोस्तों, ये इतनी मतलब अ, मतलब डर दिखाया है कि कुछ भी करो, लेकिन ब्राह्मण से कभी पृथ्वी को मत छीनो। अगर तुम मतलब कि उसकी दी हुई दान तुमने ले लिया वापस, छीन लिया, तो कुत्ते की विष्ठा में कीड़ा होकर अपने पितरों के सहित पकाया जाएगा। अब दोस्तों, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि पकाया किस तरीके से पकाया जा रहा है। धीमी आंच पे पकाया जा रहा है, या मतलब बहुत बहुत बड़ी आग में पकाया जा रहा है, या हल्के हल्के उससे मतलब भाप से पकाया जा रहा है, ये नहीं बताया इसमें, बस पकाया जा रहा है। अगला है 28 नंबर, मारने वाला और अनुमति देने वाला। मारने वाला और अनुमति देने वाला, ये दोनों एक ही नरक में जाते हैं। यानी जो मारने वाला है वो, और मारने की जो अनुमति दे रहा है वो, दोनों एक ही नरक में जाते हैं। पृथ्वी का दाता और पृथ्वी का हरने वाला अपने अपने पुण्य या पाप से क्रमानुसार स्वर्ग और नरक में प्रलय पर्यंत स्थित होते हैं। यानी कि अब दोस्तों, इन्होंने मतलब इतने समय ले लिया, प्रलय पर्यंत, कितना लंबा चौड़ा वर्ड इन्होंने, ये शब्दों के तो माहिर थे। इनके पास था ही क्या, सिर्फ गाल बजाना, बातें, मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा कर करना। जितना रस में डुबो डुबो के ये शब्दों को पेल सकते थे, पेलते थे ये। अब इसमें मतलब अ, पृथ्वी का दाता और पृथ्वी का हरने वाला अपने अपने पुण्य या पाप से कर्मानुसार स्वर्ग और नरक में प्रलय पर्यंत स्थित होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दोस्तों फिर दोबारा वर्चुअल काल्पनिक स्वर्ग और नरक की बातें यहाँ पे गपोड़ दी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये 30 नंबर श्लोक है। अग्नि का प्रथम पुत्र सुवर्ण है, पृथ्वी विष्णु की पुत्री है, और गौ सूर्य की पुत्री है। अब दोस्तों, ये पता नहीं किस किस को किस किस की पुत्री बना देते थे। कल को ये बोलेंगे ये कुर्सी वरुण की पुत्री है, ये मेज मतलब ब्रह्मा की बेटी है, ये खाट मतलब ये अग्नि की बेटी है। पता नहीं कौन कौन से देवता पैदा कर देते थे, इनका ही समझ में नहीं आता। तो ये गौ की पुत्री, गौ सूर्य की पुत्री बता दिया है। जो मनुष्य स्वर्ण गौ इनका दान करता है, उसने मानो तीनों लोग दान कर लिए। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर अब तीनों लोग मतलब स्वर्गलोक, नरकलोक और भूलोक, अब कितने लोग ये अपनी कल्पनाओं में पेलते थे, अब यही जाने। और ये सारे लोग हैं ना, सिर्फ हमारे ही देश में थे। आज तो चलो भारत देश बहुत बड़ा है, उस टाइम में तो बहुत छोटा एरिया होता था, और उसी का ये मेंढक की तरह उसी लोग को, उसी को तीनों लोग बोला करते थे। इनको कोई भी, इनकी हरकतों को कोई अमेरिका में नहीं जानता, कोई रूस में नहीं जानता, कोई और देशों में नहीं जानता, मुस्लिम देशों में कोई नहीं जानता। बस इनकी जो गप है ना, वो सिर्फ भारत में ही चलती थी, क्योंकि यहाँ पर शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, तो इनके ये दान पुण्य से हटते चले जा रहे हैं, और अब लोग इनकी बहकावे में नहीं आते, कम आने लगे हैं। लेकिन हैं कुछ पढ़े लिखे बेवकूफ़, मतलब वो पढ़े लिखे सिर्फ रट्टा मार मार के ही पढ़े लिखे हुए हैं, उनके अंदर तर्क शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है।
वो सिर्फ रट्टू तोते की तरह पढ़ लिख गए हैं, बस उन्होंने टीप टीप के नकल कर करके बस कर दिया है। बाकी जो इंसान थोड़ी भी बुद्धि रखेगा तो वो ये जरूर सोचेगा जरूर, या वो प्रमाण लेगा, इनको दान करने से पहले प्रमाण लेगा कि मैं दान कर रहा हूँ, और जो आप बता रहे हो ऐसा करने से जो आप बता रहे हो वैसा होगा, उसका क्या प्रमाण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जिस मनुष्य ने 86,000 योजन पृथ्वी स्वयं दान की है, वह पृथ्वी उसके सब मनोरथ पूर्ण करती है। अब दोस्तों यानी एक योजन में 8 किलोमीटर होता था, अब यहाँ पर 86,000 योजन पृथ्वी स्वयं दान की है, वह पृथ्वी उसके यानी पूरा देश ही दान कर दिया होगा दोस्तों। अब आप लगा के देखिए, 87,000 इंटू 8 किलोमीटर तो कितना आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर है, जो पृथ्वी का दान लेता है और जो पृथ्वी को देता है, वे दोनों पुण्य आत्मा निरंतर स्वर्ग में जाते हैं। यानी वहाँ ये मतलब जो लेने वाला है और देने वाला है, उनकी वहाँ पर स्वर्ग में मीटिंग होती रहती है। मतलब उनको वहाँ का पास मिल जाता होगा, ये स्वर्ग का पास है, लेने वाले को भी मिल गया और देने वाले को भी मिल गया। अब ये पता नहीं ये कौन सा डिपार्टमेंट, ये कौन सा ये काम करता है पास देने का, ये तो यही जाने, इनका जो ये काल्पनिक स्वर्ग है और काल्पनिक नरक है। अगला है 33 नंबर, एक ही जन्म में संपूर्ण दानों का फल मिलता है और 7 जन्म तक स्वर्ण यानी सोने, पृथ्वी, गौरी इनका फल मिलता है। 7 जन्म यानी दोस्तों अगले जन्म का इनको पता नहीं है कि अगले जन्म में कुत्ते बनने वाले हैं, सुअर बनने वाले हैं, बिच्छू बनने वाले हैं, सांप बनने वाले हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इन्होंने पेलना था यहाँ पर, अगले 7 जन्मों की इन्होंने पूरी गारंटी ले ली कि अगले 7 जन्म तक बंदा मतलब इंसान ही बनेगा, हर बार जाएगा इंसान बनेगा, हर बार जाएगा इंसान बनेगा। यहाँ पर इन्होंने गारंटी ले ली, सिर्फ मुंह से हगना है इनको। यहाँ पर भी हक दिया इन्होंने कि 7 जन्मों तक स्वर्ण, पृथ्वी, गौरी इनका फल मिलता है। एक जन्म की गारंटी नहीं है और 7 जन्मों की बात कर रहे हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। यह है 34 नंबर, जो मनुष्य मैं सबका आत्मा हूं यह जानकर अंडज, स्वेदज, उद्दिन्न, जरायुज इन 4 प्रकार के भूतों को दुख नहीं देता, उस जीवात्मा को देह से पृथक होने पर भी कभी भय नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पर ये पता नहीं कौन से भूत इन्होंने पेल दिए। अब किसी ने भूत देखे तो है नहीं, इन्होंने यहाँ पर भूत को घुसेड़ दिया। 4 प्रकार के भूत होते हैं, इन्होंने मतलब जो इनका इनकी डिक्शनरी है, इनकी अपनी डिक्शनरी है, और उसी डिक्शनरी में अपने अपने भूत बना लेते हैं, अपने प्रेत बना लेते हैं, अपने तरीके से लोगों को डराने के लिए अपनी ही संज्ञा दे देते हैं ये। अगला है दोस्तों, ये श्लोक तो बहुत सारे हैं इसमें, और 41 नंबर है ये, जिन मनुष्यों ने अन्याय करके पृथ्वी छीन ली है, या भूमि के छीनने की जिसने अनुमति दी है, यानी अनुमति कौन देगा, या तो कोई राजा देगा या फिर कोई धनवान देगा, उसको ये डरा रहे हैं। ये मतलब उस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं ये सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, हार्डवेयर पे काम नहीं कर रहे। ये दिमाग उसकी सोच को बदल रहे हैं, ये साइकोलॉजिकली उसके मन में दिमाग में डाल रहे हैं कि जिस मनुष्य ने अन्याय करके पृथ्वी छीन लिया या भूमि छीनने की जिसने अनुमति दी है, वह छीनने वाले और अनुमति देने वाले दोनों ही अपने 7 कुलों को नष्ट करते हैं, यानी 7 कुलों को नष्ट करते हैं। सिर्फ मतलब अब ये यहीं पे बैठे बैठे पूरी दुनिया को चला रहे हैं, ये पूरे 7 जन्मों को भी चला रहे हैं, 7 कुलों को भी नष्ट कर रहे हैं, 7 जन्मों की बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ यहीं पे बैठे बैठे सिर्फ मुंह से हगना है इनको, और वो हग रहे हैं। ये काल्पनिक बातें कर रहे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं देंगे, ये सिर्फ बातें करेंगे कि तेरा नाश होगा, तेरा ऐसा होगा, तेरा कुल नाश जाएगा। अब लोग सोचते हैं भैया ये ब्राह्मण देवता है, कहीं इनकी हाय सच में ना लग जाए, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से
एक वर्चुअल दुनिया बना रखी है कि ब्राह्मण को दुख देने से ऐसा होता है, ब्राह्मण के दुख देने से अगले जन्म में ऐसा होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। दोस्तों इसी का ये फायदा उठाते हुए आज तक चले आ रहे हैं और उसी के एवज में ये लोग इतने बड़े बड़े पाप कर जाते हैं और दूसरी जाति के लोग, हर जाति के लोग इनका साथ देते हैं। ये एक जाति से दूसरी जाति को लड़वा कर उसको दबा देते हैं, लेकिन खुद कभी नहीं लड़ते। इनकी ये पॉलिसी है साम दाम दंड भेद। और तो भेदभाव तो ये जातिवाद करके भेदभाव करते ही हैं और कभी भी ये खुद से नहीं लड़ेंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण या दो ब्राह्मण का परिवार होगा, लेकिन वो सभी जातियों में बराबर सबके संपर्क में रहेगा। किसी से अगर उसकी कोई भी लड़ाई हो गई तो वो खुद नहीं लड़ेगा, लेकिन दूसरे मजबूत इंसान को उसके खिलाफ ऐसा भड़का देगा कि उसको वो डाउन कर देगा। इनकी ये पॉलिसी रहती है। और दोस्तों ये अगला है 35 नंबर। जो दुर्बुद्धि मनुष्य भूमि को छीनता है या छिनवाता है, वह वरुण फास में बंधकर त्रियण योनि में उत्पन्न होता है। अब दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने बस वही भविष्य की बातें शुरू कर दी हैं। ये 36 नंबर है। कारण कि उनके आंसू गिरने से सब दान भी नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण के खेत को हरण करने वाले मनुष्य की 3 पीढ़ी नष्ट हो जाती है। यानी कि जिसने ब्राह्मण के खेत को हरण कर लिया, मनुष्य की 3 पीढ़ी नष्ट हो जाती है। सिर्फ यहाँ पर ये डरा रहे हैं, नष्ट होती है नहीं होती ये कोई देखने नहीं जा रहा। सिर्फ यहाँ पर ये मतलब साइकोलॉजिकली डरा रहे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। पृथ्वी का हरने वाला 1000 बावड़ी और कुओं को बनाकर 100 अश्वमेध यज्ञ करके 1 करोड़ गौ के दान से भी शुद्ध नहीं होता। यानी इन्होंने अब इतनी लंबी चौड़ी गप पेल दी यहाँ पर। यानी कि जो ब्राह्मण के खेत को किसी ने हरण कर लिया, उसकी 3 पीढ़ी भी नष्ट हो गई। और उसके बाद अगला जो उन्होंने बताया कि पृथ्वी का हरने वाला 1000 बावड़ी और कुओं को बनाकर 1000 बावड़ी यानी कि 1000 बावड़ी छोटी छोटी पानी की जो बावड़ी होती है, और कुओं को बनाकर 100 अश्वमेध यज्ञ करके 1 करोड़ गोदान करने से भी शुद्ध नहीं होता। यानी कि मतलब ब्राह्मण का कोई खेती छीन लेता है तो उसका तो कोई मतलब प्रायश्चित ही नहीं है इनके अनुसार। अब ये 38 नंबर श्लोक है। एक गौ यानी गाय, एक अशरफी और अर्ध अंगुल पृथ्वी, इनका इगने वाला मनुष्य प्रलय तक नरक में जाता है। हवन दान करना, तपस्या, पढ़ना और धर्म से इकट्ठा किया हुआ वह सभी आध अंगुल की सीमा हरने से नष्ट हो जाता है। यानी कि दोस्तों कहने का इनका मतलब है कि ब्राह्मण का कुछ भी छीनो मत किसी भी तरीके से, क्योंकि ये अकेले होते थे और इनको पता था कि कोई ना कोई जाति का इंसान इनसे कुछ ना कुछ छीन लेगा। तो ये साइकोलॉजिकली वो डर बना के रखते थे कि तुम अगले जन्म में ऐसा होगा, तुम इतने करोड़ भी वो करोगे तो दान मतलब गाय दान करोगे तब भी उसका प्रायश्चित नहीं है। सिर्फ ये साइकोलॉजिकली बेवकूफ बनाने की मतलब उसके दिमाग में ऐसा डाला जाता था, समाज के दिमाग में ऐसा डाला जाता था जिससे कि ब्राह्मण बिल्कुल सेफ रहे, क्योंकि बातों के अलावा इनके पास कुछ था ही नहीं। दोस्तों ये 40वां है। गौ का मार्ग, ग्राम की गली, शमशान और गोपित यानी गुप्त रखा हुआ, इनके तोड़ने से मनुष्य प्रलय तक नरक में जाता है। यहाँ पर भी इन्होंने गपोड़ लीला पेल दी। अब ये 42 नंबर है। ऊपर और जलहीन पृथ्वी में खेत को न बोवें और जल वाली पृथ्वी में व्यास जी के वचन के अनुसार खेत करना उचित है। दोस्तों ये अगला है, ये 44 नंबर है। चाहे प्राण भी कंठक तक आ जाएं, यानी मतलब गले तक प्राण आ जाए, परंतु ब्राह्मण के धन की इच्छा कभी ना करे। अब यहाँ पर ये साइकोलॉजिकली चूतिया बना रहे हैं। चाहे प्राण कंठ तक आ जाएं, ब्राह्मण के धन की इच्छा कभी ना करें, अर्थात उसको लेने की इच्छा ना करें। ब्राह्मण का धन
हलाहल विष की समान है, यानी कि जहर के समान है। इसकी ना चिकित्सा है, यानी कि इसकी कोई डॉक्टर की दवाई भी नहीं है, और ना ही औषधि है, ना दवाई है ना औषधि है। अब अगला है 45 नंबर। बुद्धिमानों का कथन है कि विष विष नहीं है, परंतु ब्राह्मण का धन ही विष है। कारण है कि विष को खाकर तो एक ही मनुष्य मरता है, परंतु ब्राह्मण के धन को खाकर बेटे पोते तक मृतक हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर फिर द्वारा एक मतलब काल्पनिक बेवकूफ़ी की गई है यहाँ पर। मतलब सिर्फ एक साइकोलॉजिकली डराने की कोशिश की गई है कि मतलब ब्राह्मण के धन को खाकर बेटे और पोते मृतक हो जाते हैं। यानी कि जो लोग मतलब इस चीज़ को मानते हैं वो तो ब्राह्मण के धन को छूते ही नहीं थे, और ब्राह्मण सबके धन को छू लेता था, सबके धन को ले लेता था। उसको ना तो पाप लगता था ना पुण्य लगता था, क्योंकि वो जानता था कि पाप और पुण्य कुछ होते ही नहीं है। यही तो लोग फैलाते हैं, सिर्फ पाप ऐसा होता है, पुण्य ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। लेकिन किसी ने ना तो देखा है कि अगर मैंने किसी ब्राह्मण का धन ले लिया तो वो होता हुआ दिखे कि भाई जैसे ही मैंने धन लिया वैसे ही किसी का बेटा मर गया तुरंत, तो समझ में भी आती है कि उसके पोते भी मर गए तुरंत, कि यहाँ पे उसने धन को छेड़ा और वहां पे उसको मतलब सांस लेने में दिक्कत हुई या कुछ ऐसा कुछ होने लगा, तब तो समझ में आती है। लेकिन ये सिर्फ है ना, सिर्फ वर्चुअल दुनिया दिखा दी कि उसके ब्राह्मण के धन को कोई लेता है तो उसके पोते और बेटे भी मरते हो जाते हैं। यानी ये सिर्फ बेवकूफ बना दिया है यहाँ पर, सिर्फ साइकोलॉजिकली एक डर बना दिया है। 46 नंबर है, लोहे का चूर्ण, पत्थर का चूर्ण और विष कदाचित इनको तो मनुष्य एक बार पचा भी सकता है, परंतु त्रिलोकी के बीच में ऐसा कोई पुरुष भी सामर्थ्य वाला नहीं जो कि ब्राह्मण के धन को पचा सके। यानी कि दोस्तों सबके धन को पचा सकते हो, लेकिन ब्राह्मण के धन को पचाना मुश्किल है इनके अनुसार। ये त्रिलोकी बता रहे हैं, त्रिलोकी के बीच में ऐसा कोई पुरुष, यानी त्रिलोक में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो कि ब्राह्मण के धन को पचा सके। ये सिर्फ इनकी वर्चुअल दुनिया है दोस्तों, ये कोई इनके धन को छीने नहीं कोई, क्योंकि ये लोग अकेले रहते थे, पूरे पूरे गांव में एक या दो घर होते थे, तो इनके पास और कोई चारा नहीं था, सिर्फ ये मतलब झूठ फैलाने के और वर्चुअल दुनिया बनाने के, इनके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो दुनिया लूट ले जाती। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये 41वां श्लोक के नीचे, ये 51वां श्लोक है, इसके नीचे ये हिंदी का ट्रांसलेशन है। ब्राह्मणों का क्रोध अस्त्र है, राजाओं का शस्त्र, ब्राह्मणों का क्रोध अस्त्र है, राजाओं के शस्त्र खड़ग इत्यादि हैं। इन दोनों में खड़ग तो एक ही मनुष्य को मारता है, और ब्राह्मण का क्रोध तीनों कुलों को नष्ट नष्ट कर देता है। अब दोस्तों 3 कुल कौन से होते हैं, अब ये यही जाने, क्योंकि इनकी अपनी डिक्शनरी है, अपनी संज्ञा है और अपने ही वर्चुअल दुनिया है। ये 48 नंबर है, क्रोध ब्राह्मणों का प्रहरण है, चक्र विष्णु का प्रहरण है, चक्र से क्रोध बड़ा तीक्ष्ण है, इस कारण ब्राह्मण को क्रोध ना उत्पन्न करावे। अब दोस्तों यहाँ पर ये डराने की कोशिश की गई है कि ब्राह्मणों को क्रोध मत कराना, किसी को भी करा दो लेकिन ब्राह्मण को क्रोध मत कराना। ये 49 नंबर है, वृक्षादि कदाचित कदाचित अग्नि से दग्ध होकर या सूर्य की किरणों से भस्म होकर जम आते हैं, परंतु ब्राह्मणों क्रोध से दग्ध हुए, यानी कि मतलब ब्राह्मणों क्रोध से दग्ध हुए, पता नहीं क्या होता है ये, पता नहीं। मनुष्य का अंकुरत भी कभी नहीं जमता, यानी कि मनुष्य का बीज भी नहीं जमता। यानी ब्राह्मणों को क्रोध इतना
खतरनाक है, दग्ध यानी इतना खतरनाक है कि मनुष्य का अंकुरित भी कभी नहीं जमता, यानी कि खानदान ही खानदान नष्ट हो जाते हैं अगर ब्राह्मण को क्रोध क्रोध आ गया। तो कितनी बड़ी बड़ी गप पेल रखी है, कितनी गपोड़ लीलाएं कर रखी है। 50 नंबर श्लोक है, अग्नि अपने तेज से दग्ध करते हैं और सूर्य भगवान अपनी किरणों के द्वारा दग्ध करते हैं, यानी कि गुस्सा करते हैं। दग्ध यहाँ पे जो ये बता रहा है गुस्सा ही होगा। राजा दंड से दग्ध करते हैं, या प्रहार होगा, हाँ ये प्रहार होगा। और ब्राह्मण केवल पर क्रोध के द्वारा ही दग्ध करते हैं, यानी कि ब्राह्मण अपने गुस्से से ही प्रहार करते हैं। अगला यहाँ पे 55 नंबर श्लोक के बाद फिर हिंदी की ये ट्रांसलेशन है। ब्राह्मण के धन से जो सुख होता है और देवता के धन से जो रति होती है, वह धन कुल और आत्मा को नष्ट कर देता है। ये 52वां है, ब्राह्मण का धन हरण करने से ब्रह्मत्या लगती है। दरिद्र और गुरु का धन हरण करने से, मित्र का धन धन हरण करने से और स्वर्ण के चुराने से स्वर्ग में वास करने वाला भी दुख भोगता है। फिर द्वारा इन्होंने अपना वर्चुअल स्वर्ग और नर्क यहाँ पर पेल दिया। 53 नंबर, ब्राह्मण के धन हरण करने में जो दोष है वह किसी भांति नहीं मिटता। उसको जो किसी भांति छिपा भी ले तो भी वह प्रकट हो जाता है। अब इनकी शक्ति है, उससे प्रकट हो जाता होगा, छिपा भी लेता है तो कोई। 48 नंबर है, ब्राह्मण के धन से पुष्ट हुए साधन, कारण और सेना ये संग्राम में इस भांति नष्ट हो जाते हैं जिस भांति रेते में जल लीन हो जाता है। अब इन्होंने यहाँ पर कितना अच्छा उदाहरण दिया है। ब्राह्मण के धन से पुष्ट हुए साधन, यानी कि जिसने ब्राह्मण का धन लिया है और उस धन से कोई भी साधन उसने ले लिया है, तो वो इस तरीके से नष्ट होता है जैसे जैसे संग्राम, जैसे रेत में पानी विलीन हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। अगला है ये 47 नहीं 57 नंबर है। हे इंद्र, कुलवान और दरिद्री वेदपाती ब्राह्मण को तथा संतोषी विनयी संपूर्ण प्राणियों का हितकारी भी हो, जो वेद अभ्यास करने वाला हो, तपस्या करता हो और जिसने इंद्रियों को रोक लिया है, सुरश्रेष्ठ ऐसे मनुष्य को जो दान किया जाएगा वह अक्षय होगा। दोस्तों कितनी मतलब दान के बारे में इनको कितनी चिंता थी कि इस तरीके से दान देना है, उस तरीके से दान देना है, ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा। सिर्फ कुछ नहीं, लोगों को बेवकूफ़ बना बना के इन्होंने दान लिया है और आज भी लेते हैं। लेकिन कोई अम्बेडकरवादी मिल जाता है, कोई तर्क वितर्क करने वाला मिल जाता है, तो ये वहां से निकल लेते हैं, भाग लेते हैं। इन्हें पता है इनकी धोती खोल देगा, चुटिया खोल देगा। क्योंकि अगर ये मनुवादी लोग किसी से डरते हैं तो वो ब्राह्मणवादी लोगों से डरते हैं, तो अम्बेडकरवादी लोगों से डरते हैं। जितने भी मनुवादी है इनकी मतलब एक ही दवा है, अम्बेडकरवाद। और ये किसी भी अम्बेडकरवादी को देखते हैं तो वहां से कट लेते हैं, निकल लेते हैं। दोस्तों ये 59 नंबर है, जिस भांति कसे पात्र में रखा हुआ दूध, दही, घी, शहद ये पात्र की दुर्बलता के कारण नष्ट हो जाते हैं और ये पात्र भी नष्ट हो जाता है, उसी भांति गौ, स्वर्ण, वस्त्र, पृथ्वी, तिल इनको जो मूर्ख लेता है वह काष्ठ के समान भस्म हो जाता है। दोस्तों ये 60 नंबर श्लोक है, जिस मनुष्य के घर में मूर्ख निवास करता है और दूर पर विद्वान का निवास है, तो पंडित मनुष्य को दान देने के अर्थ मूर्ख के उल्लंघन करने में दोष नहीं होता। अर्थात वह मूर्ख को दान न देकर पंडित को ही दान दे। अब बेचारा कोई ऐसा इंसान है जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसको खाने पीने को कोई दे भी देता है तो ये पंडित उसको भी बुरा मानते हैं। मतलब इन्हीं को सब दान है ना, इन्हीं को चाहिए
ये किसी को दान देना नहीं पसंद करते कि कोई भी किसी को दान दे, जो भी है सब इनका है, इन्हीं को दे दो, अपना घर खाली करके इनका घर भर दो। ये यही चाहते हैं, क्योंकि इनको बैठे बैठे खाने की आदत है। ना ये कोई काम करते हैं, ना कोई कोई परिश्रम करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, इनको बैठे बैठे खाने की आदत है। और वो आदत आज तक बनी हुई है इन लोगों की। दोस्तों ये 67 नंबर श्लोक है। बहुत से निंदित कर्म करने पर भी यदि जो मनुष्य भिक्षुक को और विशेष करके ब्राह्मण को अन्नदान करता है, वह मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होता। यानी कि उसने बहुत बहुत सारे निंदित कर्म भी कर लिए, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसने ब्राह्मण को अन्नदान कर दिया तो दोस्तों सारा लेखा जोखा सब हर ब्राह्मण लेके बैठा हुआ है कि तुम हमें दान कर जाओ, और बाकी तुम्हारे सारे कर्म हम देख लेंगे, जो भी तुम्हारे को मतलब कि तुम्हारे पाप हैं वो सब हम देख लेंगे, बस तुम दान दे जाओ, हमें अन्न का दान दे जाओ। दोस्तों इन्होंने फिर दोबारा एक गप पेल दी। क्रोध से दीपित हुए, यानी क्रोध से मतलब भरे हुए ब्राह्मणों की प्रार्थना जो राजा उस हरने वाले को निषेध नहीं करता, उस राजा को ब्रह्मघाती कहते हैं। अब दोस्तों ये इनकी संज्ञा है, मतलब ब्राह्मण की बात अगर राजा नहीं सुनेगा तो वो ब्रह्मघाती है। वो जनता की सुन ले तब ब्रह्मघाती नहीं है, लेकिन ब्राह्मण की ना सुने तो ब्रह्मघाती है। दोस्तों इस पेज का आखिरी श्लोक है, 80 नंबर श्लोक है। जो ब्राह्मण बृहस्पति के पवित्र मत को पढ़ते हैं उनकी आयु, विद्या, यश, बल इन चारों की वृद्धि होती है। और इसी के साथ ये यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। दोस्तों हम ना ही तो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, ना ही हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, ना हम ब्राह्मणों के खिलाफ हैं, लेकिन दोस्तों हम इनकी नीतियों के खिलाफ हैं। जिस तरीके से ये लोग और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ठगते हैं, या फिर स्वर्ग नरक का डर दिखाकर ठगते हैं, बेचारी भोली भाली जनता को लूटते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और दोस्तों मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ब्राह्मण होते हुए भी मानवता की बात करते हैं। तो दोस्तों हमारी लड़ाई मनुवादी लोगों से है, मानवतावादी लोगों से नहीं है। ब्राह्मण दो तरह के होते हैं, एक मनुवादी होते हैं और एक मानवतावादी होते हैं। तो दोस्तों मानवतावादी ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मानवता है, उनके अंदर इंसानियत है। लेकिन ये लूटने वाले मनुवादी लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग, ये दोस्तों समाज में कलंक हैं और समाज को दूषित करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज को जातिवाद में, अंधविश्वास में फंसा कर रखते हैं। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम जनता को जागरूक कर सकें और उनके होने वाले नुकसान से उनको बचा सकें, हम उनको अंधविश्वास से निकाल सकें और कहीं ना कहीं उनको लूटने पिटने से बचा सकें। और हम ये चाहते हैं कि लोग पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और इन आडंबरों से बचें, पाखंड से बचें और अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। दोस्तों स्वर्ग और नरक कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ ये एक वर्चुअल दुनिया है जिसका ना कोई प्रमाण है। अगर प्रमाण होता तो हम भी इसको मानते और हम भी देख पाते कि स्वर्ग कैसा होता है और नरक कैसा होता है। आप सोच के देखिए, जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता। तो दोस्तों ना तो आस्तिक बनिए, ना नास्तिक बनिए, बनना है तो वास्तविक बनिए। जो आपको दिख रहा है उसको मानिए, जो नहीं दिख रहा उसको मत मानिए। दोस्तों आज के समय में प्रमाण का ही जमाना है, तो सप्रमाणित जो भी मतलब कह रहा है उसको जरूर मानिए और
उससे प्रमाण मांगिए कि इसका क्या प्रमाण है। आज मैं बात करूं अपने कर्मों की, तो मेरे को कौन बताएगा कि मेरे कितने कर्म मैंने अब तक अच्छे किए हैं, कितने कर्म मैंने बुरे किए हैं, या पिछले जन्म में मैं कैसा था, इसका प्रमाण कौन देगा, या अगले जन्म में मैं कैसा होऊंगा, इसका प्रमाण कौन देगा। सिर्फ ये जितने भी पोखा पंडित और बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं, सिर्फ ये मुंह से हगना जानते हैं, सिर्फ मुंह से काल्पनिक बातें करना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं, लेकिन बात अगर प्रमाण की करूं तो ये प्रमाण देना नहीं जानते। ये अपनी बातों को कहीं भी प्रमाणित नहीं कर पाते हैं। ये जहां पर भी इनसे कोई प्रमाण मांगता है, ये वहां से कट लेते हैं, वहां से निकल लेते हैं। तो ये दोस्तों सिर्फ ये मौखिक बातें करके आपका धन लूट लेते हैं, आपको कल्पनाओं की दुनिया में ले जाके डराते हैं, आपको नर्क और स्वर्ग की बातें करके डराते हैं। कभी आपके पितरों के नाम पर आपको लूटते हैं, कभी हवन के नाम पर लूटते हैं, कभी किसी और तरीके से आपको लूटते हैं। मतलब किसी भी तरीके से आपसे वो दान दक्षिणा, अन्न, भूमि, सोना चांदी कुछ भी लेंगे, वो दान के रूप में आपको लूटेंगे। तो दोस्तों हमारी आपसे यही विनती है कि अपने आप को लुटने से बचाएं, और अपनी गाड़ी कमाई को अपने बच्चों के भविष्य में लगाएं, और जितना हो सके इनके ग्रंथों को पढ़ें, इनके मतलब वेदों को पढ़ें, इनके पुराणों को पढ़ें, इनकी स्मृतियों को पढ़ें। और दोस्तों हम ये पढ़ पढ़ कर लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे यही प्रयास है कि आप लोग लुटने पिटने से बचें, अंधविश्वास से बचें, पाखंड से बचें। दोस्तों अगर हमारे इस छोटे से प्रयास से अगर मतलब अगर 100 लोग भी बच जाते हैं तो हमारा प्रयास सफल होगा दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं, और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप हमारे इस चैनल जन जागरण को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो करे, और आपका साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।